इजी होता तो हर व्यक्ति बड़ी जल्दी से सब कुछ प्राप्त कर लेता जो उसे चाहिए। इजी तो नहीं है ना। जैसे हमने पिछली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करी थी कि हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना ना, तो हमने ये सुना जो सोचो वो हो जाएगा। और इसको हम सोचते हैं कि हमने कई बार अप्लाई किया लेकिन हम तो फेल हो गए। और फिर हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं होता कि जो सोचो वो हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता कि जो हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन हर जगह शास्त्रों में भी ये सीक्रेटली मेंशन्ड है और सारे संत महात्मा भी बोलते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। पर हम प्रैक्टिकली ऐसा देखते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा तो नहीं होता है कि नहीं। हमने कितनी बार अभ्यास करा, कितनी बार फेल हुए, और फिर कई लोगों ने प्रश्न भी पूछा था, तो फिर हम वापस डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ऐसा तो होता नहीं है। तो बात यह है कि हम बीच में जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा विश्वास है, उसको हम भूल जाते हैं। जब मैंने एक चीज़ सोची कि ये हो सकती है, ये मैंने सोची, ये केवल सोचनी नहीं है, इस बात पे विश्वास करना है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा कि अगर मैं रोज सुबह उठ के सोचूंगा, या कई लोग हमें ऐसा भी बोल देते हैं, आप रोज सुबह उठे हो शीशे के आगे खड़े होके बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उनका भी जो कहने का तात्पर्य होता है बहुत गलत नहीं है, मगर हम उसका गलत अर्थ ले लेते हैं। तो हम बड़ा शाब्दिक अर्थ लेते हैं कि सुबह उठते हैं, मैंने बोला शीशे के आगे खड़ा होकर मैं ये कर सकता हूँ, 4 दिन बोला, मेरा हुआ ही नहीं, तो 5वें दिन में थक गया। ऐसा हम लोगों ने सुना है ना, आजकल मॉडर्न लोग बहुत, ये साइंस आ रही है, तो ये इसका गलत अर्थ हमने निकाल लिया। ऐसा होता नहीं है। जो सोचेंगे हम वो होगा में जो एक बात छिपी हुई है वो ये है कि जिस बात पे आप विश्वास करते हुए कार्यरत होगे वो कार्य होगा। समझ गए? सोचोगे का मतलब ये है। जैसे हम बोलते हैं कि मन, तो मन में हमारी जो अंतःकरण है, अब अंतःकरण में मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, अहंकार भी आ गया, कारण शरीर भी आ गया, ये सारा मिला के अंतःकरण बनता है। पर हम अंतःकरण को केवल मन समझ लेते हैं। तो ऐसे ही जो बात बोली जाती है ना, उसमें हम बस इतना समझ लेते हैं कि वॉट एवर यू विल थिंक दैट विल हैपन। बस जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। ऐसे सोचने से सब कुछ होने लगता तो सारे व्यक्ति यहाँ इंद्र बने होते है ना, यहाँ बड़े बड़े असुर बन गए होते, जिसको जैसी प्रवृत्ति है। पर ऐसे नहीं है कि जैसा सोचोगे, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप विश्वास रखते हो कि ये हो सकता है, और फिर उस विश्वास में कार्यरत होते हो, वो कार्य होगा ही होगा। ये बात बोली जाती है। इसका मतलब पूर्ण अर्थ ये है, मैंने अगर सोचा कि मैं ये कार्य कर सकता हूं और उस कार्य में मैं पूरा रत हो गया, मैंने अपना सब कुछ, सारे एक्शंस जो हैं वो उसमें डाल दिए कि ये मेरे को करना ही है, ये होगा ही, तो फिर सारी प्रकृति आपको मदद करती है वो कार्य आपका पूर्ण करने में। समझे? ऐसा नहीं कि बस मैं बोलता हूँ, जब भी जैसे अब किसी का गोड़ा खराब हुआ, उसने कहा मैं रोज़ सुबह सोचती हूँ मेरा गोड़ा ठीक हो रहा है, मेरा गोड़ा ठीक हो रहा है, महीने बाद देखा मेरा गोड़ा ठीक ही नहीं हुआ। वो कह रहे यार मैंने तो रोज़ बोला था, उन्होंने बोला था रोज़ सुबह उठ के कहो मेरा गोड़ा ठीक है, मेरा गोड़ा ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, आपको ये बात समझनी है। और ऐसा हुआ है, इतिहास में ऐसा हुआ है लोगों के साथ, बड़े सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण शायद मैंने चर्चा करी भी हुई है पहले, कि एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के 100 से ऊपर टुकड़े हो गए थे, लगभग 108 टुकड़े रीढ़ की हड्डी के, और सब डॉक्टर ने बोल दिया कि तो संभव ही नहीं है, ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता, व्हील चेयर पे है वो बिल्कुल, और हाथ पैर भी काम करना बंद कर गए, तो आप ठीक तो नहीं हो सकते। कुछ सर्जरीज करके हम आपकी पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं कराना। ये सत्य घटना है, सच बात है ये, और अभी कुछ समय पहले की। तो और शायद वो व्यक्ति इंडियन भी नहीं है, जर्मन है। तो उसने एक बात उसके दिमाग में आई, काफ़ी ये रीडिंग करने के बाद और इसके बाद उसके दिमाग में ये बात आई कि जिस भगवान ने ये रीढ़ की हड्डी बनाई है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है? बोले माता के गर्भ में हुई है, जब कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं से उस परमात्मा ने, उस शक्ति ने ये रीढ़ की हड्डी बना दी, तो वो इसको रिपेयर नहीं कर सकते। बनाने वक्त कौन सी सर्जरीज हुई थी, कौन सी मशीन लगी थी, कौन से डॉक्टर आए थे, जब बिल्कुल ज़ीरो से ये बनी थी, ज़ीरो ही थी ना, तो वहाँ से ये रीढ़ की हड्डी बनी।
तो जब 0 से 100 तक ये बन सकती है, तो अब वापस टूट गई तो उसको रिपेयर क्यों नहीं कर सकते? तो रिपेयर कौन कर सकता है? उसके दिमाग में आया कि जो बना सकता है वही रिपेयर भी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। आप आजकल के डॉक्टरों को कहो कि एक रीढ़ की हड्डी ऐसी बना के खड़ी कर दो किसी व्यक्ति की, नहीं बना सकते। तो बोलते जब ये बना नहीं सकते तो इसलिए रिपेयर भी नहीं कर सकते। जहां बनी है वहां रिपेयर हो सकती है। अब ये क्या हुआ, ये उसका विश्वास हो गया इस बात पे कि उन्होंने बनाई है, वो रिपेयर करेंगे। अब वो उनका ध्यान करने लगा, और बोलते बेड पे ही बैठे बैठे वो ये सोचने लगा कि जब मेरी ये ठीक हो जाएगी तो मैं अपना आगामी जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। अब जब भगवान ये सब ठीक कर देंगे तो मैंने अपना पिछला जीवन वेस्ट कर दिया, अब मेरा आगे का जीवन कैसे होगा। अब वो उस बारे में सोचने लगा, और इस बात पे उसका पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो भगवान रिपेयर करेंगे, वही कर सकते हैं और वो करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि लगभग 7 से 8 महीने में उस व्यक्ति ने उसके बाद एक पहाड़ पूरा चढ़ लिया, इतना ठीक हो गया वो। उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक हो गई, एग्जैक्ट ऐसी जैसे एक सही व्यक्ति की होती है, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के ये ठीक हो गई। ये कैसे हो गई? इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, बिलीफ सिस्टम। जो उसने सोचा उस पर उसका पूर्ण विश्वास हुआ, है ना। तो जब हमारा, और फिर एक लॉजिक उसके मन में था तभी तो विश्वास हुआ। अगर लॉजिक नहीं है तो विश्वास नहीं होगा, फिर बात ही रह जाएगी। तो जब हमारा ऐसा विश्वास बन जाता है, अब जैसे हम सोचते हैं कि मैं आज एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं उदाहरण था कि मैं आज 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं और मैं 5 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूं, और मैं कमा सकता हूं। अब मैं कैसे अब मैं रोज सुबह उठ के सोचूं कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, फिर अगले दिन उठूँ मैं 5 लाख कमा सकता हूँ, मैं भी कमा सकता हूँ। वो व्यक्ति भी तो लेटा रहा था, उसने सोचा था भगवान ने 5 लाख उसको रीढ़ की हड्डी दे दी थी, मुझे 5 लाख दे देंगे दे देंगे दे देंगे, क्या हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना होगा? मेरे पास प्लान हो कि ये प्लान है, मैं ऐसे ऐसे यहाँ ये कार्य करूँगा, और ये करते हुए मैं 1 लाख से 5 लाख में पहुँच सकता हूँ। अब उस प्लान में मेरा विश्वास है, और उसके साथ मैं क्रियारत भी हूं, मेरे एक्शंस भी हैं, मेरे बिलीफ भी है। जब एक्शंस तभी होंगे जब आपका बिलीफ होगा। किसी चीज पे आप विश्वास करते होगे तो ही आप वो कार्य करोगे, है ना। नहीं तो आप कार्य नहीं करोगे। आप बोल रहे हो लेकिन आपका विश्वास नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं तो बोल तो रहा है लेकिन विश्वास नहीं, क्योंकि तू कर तो कुछ रहा नहीं है। और अपना सब कुछ अगर कोई दे के कर रहा है तो फिर सोचते इसका यार पूरा विश्वास है इसमें, तभी इसने अपना सब इसमें लगा दिया। अब जब सब दे के वो विश्वास करता है कि ये होगा, तो क्या होगा? हो सकता है वो बीच में फेल हो जाए, पर फेल होने पे भी उसका विश्वास नहीं टूटा। नहीं, हो तो सकता है, ये संभव तो है, और भी लोगों ने किया है, मेरा भी हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, उसका विश्वास टूटता नहीं है। तो वो व्यक्ति निश्चित तौर से एक दिन महीने के 5 लाख रुपए भी कमाने लगेगा। पर हम अगर भजन में, ये बात तो ये मैं आपको तत्व समझा रहा हूँ, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। अब भजन में हम कहें तो भजन में ये क्या होगा? प्रायश्चित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी को हम बोलते हैं कि हम इतना सारा अपना आपको 5 लाख रुपए में लाने में डिवोट कर दें कि हम सब भूल जाएं। क्योंकि जब हम उसमें क्रियरत होंगे, इतना अपने आप को 5x मल्टीप्लाई करने लगेंगे, तो हमारा बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी। पर ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कि मेरे मन की शुद्धि हो जाए। क्यों मेरे मन में विकार आते हैं? क्यों जैसे संत महात्मा कहते हैं, जैसी उनकी वाणी है, जैसी शास्त्रों की वाणी है, वैसा जीवन उनके अनुरूप मेरा जीवन नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? हम लोग हार जाए, अरे वो तो मीराबाई थी, अरे वो तुकाराम थे, उनका ऐसा था, मेरा ऐसा नहीं हो सकता, अरे वो तो ये थे, वो तो इतने बड़े महात्मा हैं, अरे वो तो साक्षात भगवान है, अरे वो तो अवतरित हुए हैं। हम लोग ये सब सोचने लगते हैं, है ना कि नहीं? तो जब हम ये सोचने लगते हैं तो इससे क्या पता लगता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है, अभी हमारा विश्वास इसमें नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और एक व्यक्ति क्या करता है कि वो रोज सुबह उठ के, जैसा नियमित बोला गया है कि इतने समय में मैं उठूंगा, इतने समय में मैं अपना भजन ऐसे ऐसे करूंगा, डिसिप्लिन से, अभी उसको उसका आस्वादन नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि हम भक्तों में मैनिफेस्टेशन कैसे कार्य कर सकते हैं। अभी मुझे आस्वादन नहीं हो रहा है नाम का, अभी मुझे आस्वादन नहीं हो रहा है अध्ययन का, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इतने समय उठ के इतना जप किया करूंगा। अगर नहीं मेरा स्मरण में मन लग रहा है तो भी मैं रोज अपना मन लगाने का प्रयास करूंगा।
इसको क्या बोलते हैं? क्रियारत होना। जो मुझे बोला है मैं वैसा क्रियारत तो हो गया हूं। आस्वादन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये ठाकुर जी जाने। जब उन्होंने जितना आस्वादन देना है उतना आस्वादन तब देंगे। पर मैं वो कार्य करूंगा जो मुझे बताए गए हैं, और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। मुझे भगवान को पाना है, मुझे प्रेम प्राप्त करना है, मुझे किशोरी जी की साक्षात सेवा में नियुक्त होना है। ये मैंने ठान लिया। अब मैंने ये ठान लिया, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसमें क्रियारत भी हो जाऊंगा। ये संभव है, ये हो सकता है, ये इसी जन्म में हो सकता है या नहीं हो सकता? किसी को लग रहा है कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, मैं मतलब सब अपने अपने लिए। किसी को लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा। अब मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं जा सकता हूं इस पे मेरा विश्वास है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? मेरे एक्शन से। क्या मेरे एक्शंस जो हैं वो मेरे वर्ड्स के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? वो मेरी थॉट के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अगर मैं बोलूं तो ये कि यार मैं बहुत काम करूंगा और 1 लाख से 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा, और आलस मेरे अंदर पूरा भरा रहे, सुबह मैं उठ के जा नहीं सकता, शाम को मैं जल्दी सो नहीं सकता, पूरा दिन मैं मोबाइल पे रहता हूँ, दुनिया भर की सारी रील, सारी शॉर्ट सब मैंने देख रखी है, और मैं बोलूँगी मैं 1 लाख से 5 लाख पे पहुँचना है, मेरे को पहुँचना है, पहुँचूंगा? हम भक्ति में यही कर रहे हैं। भगवत धाम जाना है, जाऊँगा, पर क्या मेरे एक्शंस हैं वो भगवत धाम जाने वाले? वो नहीं है। तो मेरे एक्शंस नहीं है, तो बड़ा क्लियरली पता लगता है कि दीज आर मेयर थॉट्स, जस्ट वर्ड्स। ये मेरे बिलीफ सिस्टम में नहीं आया है। मुझे अभी विश्वास नहीं हुआ है कि मैं इस बारी भगवत धाम जा सकता हूँ, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मुझे विश्वास हो जाएगा तो फिर आप पूछोगे क्या करना है बताओ जाने के लिए। मैं पहले वो तो करना शुरू करूँ। अगर मैंने वो करना शुरू किया तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है डिसिप्लिन। अगर मैंने डिसिप्लिन से उठना, नाम जप करना, अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, कथा का श्रवण करना, ये मैंने प्रारंभ कर दिया कि ये मुझे करना है। आस्वादन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भगवान की बात है, वो जाने, ये गुरुदेव जाने, जब जो जितना देना होगा देंगे। मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर मैं कर रहा हूं, मैं अपने एक्शंस पूरे कर रहा हूं, जैसे बताए गए हैं मैं वैसा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सुबह वैसे ही उठ रहा हूं, शाम को वैसे ही सो रहा हूं, मुझे जितना देखना चाहिए मोबाइल में उतना ही देख रहा हूं, मुझे रोज मेरा नियम है मैं अध्ययन भी कर रहा हूं, मैं नाम जप भी कर रहा हूं, और मैं कथा का श्रवण भी कर रहा हूं, और उसका पालन करने का अभ्यास भी कर रहा हूं, उसके पॉइंट्स भी मैं नोट कर रहा हूं। देखो श्रवण का क्या फ़ायदा? अगर किसी कथा को श्रवण करके उसका पालन करने का प्रयास नहीं किया तो उस कथा श्रवण का क्या फ़ायदा? अगर कोई शास्त्र अध्ययन करके आज मैंने उसमें से कुछ निकाला नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत बढ़िया बात बोली है, ऐसा मन नहीं करा मेरा कि ये 4 लोगों को बताऊं कि क्या बात लिखी है, अगर ऐसा मेरा मन नहीं करा तो समझो आपका अध्ययन सही नहीं हुआ। अगर अध्ययन होगा तो कहीं तो मन करेगा कोई तो अपना जिसके साथ मैं ये शेयर करूं। हम बहुत बढ़िया बढ़िया रील देखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, मैं ये वाली इसको भेजता हूँ, ये वाली इसको भेजता हूँ। मन करता है कि नहीं करता शेयर करने का? कोई बहुत अच्छी आ जाए तो हम शेयर करते हैं। तो जब हम अध्ययन करेंगे और कोई बहुत अच्छी बात उसमें आएगी तो हमारा मन करेगा शेयर करने का, और अगर हमारा मन करा ही नहीं शेयर करने का और हमने किया ही नहीं तो इसका मतलब अभी हमारा मन उसमें लगा ही नहीं था। तो मन लगा के मैंने अध्ययन किया, कथा श्रवण किया, नाम जप, नियमित समय, जो जो समय हमें बताए गए हैं कि इस समय सुबह उठना चाहिए, इस समय शाम को सोने से पहले ये कर लेना चाहिए, इस समय करना चाहिए, अगर मैंने स्मरण के साथ वो नाम जप प्रारंभ कर दिया तो फिर ये शिकायत बंद कर दो कि मेरा मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो। आप अपना कार्य करो, सब होगा। और किस विश्वास के साथ कि मुझे इसी बारी भगवत धाम जाना है, इसके लिए आपने ये बताया, चलो ये तो मैं करना शुरू करूं, तो निश्चित तौर पे महात्माओं की वाणी है 102% आप भगवत धाम जाओगे ही जाओगे, हो ही नहीं सकता कि ना जाओ। पर अभी हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वैसे मेरे एक्शंस नहीं है। पिछली बार हमने यही चर्चा करी थी, या तो अपनी हर बात के पीछे आपका रीजन आपको पता है, या तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जैसे मैंने बच्चों से बात करी, उन्होंने कहा कि भाई मैडम ने बताया मैं बात कर रही हूँ इसलिए सेकंड आ रही हूँ, बात छोड़ दूँ फर्स्ट आ जाऊंगी। तो या तो आप बात करो तो आप सोचोगे ठीक है मैंने सेकंड आ रही हूँ, मेरे को ठीक है, मैं बात भी करती रहूंगी और सेकंड आ जाऊंगी। यू नो द रीजन, है ना।
मैं क्या कर रहा हूँ मुझे उसका रीज़न पता है। या तो आप फिर समझ लोगे ठीक है मुझे इस बारी भगवत धाम जाना है नहीं, तो मैं अपना इस बारी तो अपना रील शॉर्ट्स देख लूँ सारी, पता नहीं अगले जन्म में ये वापस आए ना आए तो इस बारी मैं ये सारा देख लेती हूँ, इस बारी मैं ये कर लूँ, अगली बारी देखेंगे फिर। या तो आप ऐसा सोच लो, अगर आप ऐसा सोच पाते हो तो फिर तो ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि मैं इस समय क्यों नहीं जाने लायक हूँ, क्योंकि मेरे एक्शंस वैसे नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति अभी इसमें ज़्यादा है, अभी मैं ये जरूर करूँगी या ये जरूर करूँगा। अभी मैं व्यापार कर रहा हूँ, इस जन्म में मैं व्यापार करूँगा, इस जन्म में मेरे को पैसा कमाना है, अगले जन्म में देखूँगा, इस जन्म में तो मेरे को बहुत पैसा कमाना है, मेरे को फुर्सत नहीं है अपनी दुकान से, फैक्ट्री से, ऑफिस से, कहीं से भी कि मैं ये करूँगा, अभी मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, फिर सेकेंडरी देखेंगे, नहीं गए तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। पता तो होना चाहिए ना आपको, क्योंकि कर तो आप यही रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो? अगर प्रायोरिटी पैसा कमाना है, प्रायोरिटी आपका मोबाइल देखना है, प्रायोरिटी आपका इधर उधर जनसंग करना है, प्रायोरिटी आपका सारी दुनिया की सारी बातें पता लगाना है कि मुझे सब पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये सब आपकी प्रायोरिटी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से मैं भगवत धाम नहीं जा रहा हूँ इस बारी। मैं ये कह रहा हूँ कल पिछली बार से इस बार अभी तक भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, किसी धोखे में मत रहो, क्लियर रहो। मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, और अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता होनी चाहिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसकी मैं क्या कीमत दे रहा हूँ, सही है कि नहीं? आप कोई चीज़ बाजार से लेके आते हो, एक कीमत देते हो ना, आपको पता होनी चाहिए मैं ये कीमत दे रहा हूँ, इतनी कीमत मैं दे सकता हूँ इसकी। मुझे सोफ़ा चाहिए, किसी का सोफ़ा 10,000 का भी आता है, किसी का 20 का भी आता है, किसी का 50 का भी आता है, और किसी का 10 लाख का भी आता है। मुझे पता है ना मैं 10 लाख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यही चाहिए, तो मैं 10 भी दे दूंगा। कोई 10,000 का भी लेके आ सकता है, वो लाता होगा, मुझे 10 लाख रुपए का यही चाहिए, कीमत पता है ना मुझे, मैं लेके आ रहा हूँ, पागल तो नहीं बन रहा हूँ। 10,000 वाली चीज़ तो 10 लाख में नहीं लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही आपको कीमत पता होनी चाहिए, आप ये कर रहे हो क्या कीमत है, इस बारी भगवत धाम नहीं जाऊँगा, इस बारी मुझे प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आपको लगता है कि ये कीमत वर्थ है आपकी रील देखने में, आपको लगता है ये कीमत वर्थ है आपके परिवार की सारी दुनिया की चुगली करने में, आपको लगता है ये वर्थ है इस सारे ब्रह्मांड की सारी न्यूज़ पता करने में, तो फिर ठीक। आपको लगता है ये वर्थ है कि मैं इस बारी इस जन्म में 1 की 4 फैक्ट्रियाँ कर लूँ, लेकिन भगवत धाम अभी नहीं जाऊँगा। अगर ये कीमत आपको वर्थ लगती है देन इट इज़ ओके, फिर तो ठीक है, फिर तो भगवान भी आके नहीं समझा पाए हैं। जब एक व्यक्ति को पता है कि मैं ये कीमत दे रहा हूँ, मुझे पता है, तो फिर तो ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कीमत है। कोई भी आप जो भजन की बात हम कथा में सुन रहे हैं, जो जिन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसके हिसाब से यदि हम चल नहीं रहे हैं तो इसका क्लियर अर्थ ये है कि हम अभी इस बारी नहीं जाना चाह रहे हैं। ये कीमत है, और ये कीमत हमें बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ठगे कब जाते हैं, जब हमें लग रहा था कि हमारी ये जो चीज़ है ये तो हम 10,000 में ले रहे हैं, बाद में पता लगा हमारा 1 करोड़ रुपए निकल गया ये खरीदने में, तब आपको चीटिंग लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या जिंदगी भर तो मैं सोचती रही कि बस इसकी इतनी सी कीमत है, और एंड में पता लगा कि मैंने इतना कुछ दे दिया, है ना? तब चीटेड फील करोगे ना। तो वो आप चीटेड फील ना करो, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये कीमत है। अगर आप रेडी हो ये पे करने के लिए तो फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉलेज में रहें, हम ज्ञान में रहें कि हम ये कर रहे हैं, इसके बदले ये होगा। कोई छोटी इंद्रिय तृप्ति करता है, कोई कहीं मॉल जाता है, कोई कहीं वेकेशन पे जाता है, घूमने जाता है, उसकी भरपाई या तो वो करे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित करता हूँ मैं इतने अपने समय पे ही जप करूँगा, मैं अपना ध्यान करूँगा, मैं ये करूँगा, है ना? आप गृहस्थ में हो, मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप से भी और आपसे भी कि आप एकदम से सन्यासी वाला जीवन हो जाएगा। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो बड़े नियमित, उसमें मैं अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करूँगा। मैं जितना भजन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं उतना ही भजन वहाँ बैठ के भी करूँगा, पर ये भी हमेशा नहीं चलता रहेगा, समझ गए? ये भी हमेशा नहीं चलता रहेगा। कुछ समय में ये कर रहा हूँ मगर मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपना नियमित भजन नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तो हम सुनते हैं महाराज, मैं हैरान हो जाता हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये भक्तों के मुख से सुन के बहुत हैरानी होती है और बहुत दुख होता है। माला छोड़ दी, किस लिए छोड़ दी? घर पे कोई आ गया था,
इसलिए हमारी आज का नियम रह गया। अरे कोई घर इतने सस्ते में नियम तोड़ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि फटाफट से अपना भजन, अपना दिन का जो नियम है वो पूरा कर लो, क्या पता मृत्यु आज आनी हो तो मृत्यु से पहले मेरा आज का नियम पूरा हो। तो मतलब मृत्यु भी उन्हें लग रहा है कि उपयुक्त बहाना नहीं है अपना नियम तोड़ने के लिए, समझ रहे हो? मृत्यु तक भी उन्हें लग रहा है कि छोटी चीज है, ऐसा ना हो मृत्यु के चक्कर में आज का नियम टूट जाए मेरा। और हम क्या कह रहे हैं कि कोई घर में आ गया था या मैं आज कहीं चला गया था तो फिर वहां पे लेट हो गए, फिर मेरा आज का नियम छूट गया। अरे वाह, इतने ढीले व्यक्ति अगर हम हैं तो मुझे मतलब बहुत ही शर्म आती है कि वो व्यक्ति यहां तक भी कैसे बैठा हुआ है। इतना ढीला व्यक्ति अगर है कि वो ऐसे कह रहा है कि बस कोई आ गया और मैं कहीं चला गया, इसमें मेरा नियम ही टूट गया, तो क्या सीखा उसने भजन में? जीरो है वो बिल्कुल। ये भी हमें पता होना चाहिए कि मैं जीरो हूं। भजन का मुझे भाव ही नहीं पता अभी, अगर मेरा नियम ऐसे टूट जाते हैं तो। कुछ भी हो जाए जो मेरा नियम है वो टूटना नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। कम से कम इतना तो हमारे अंदर हो कि ये मेरा नियम है, ये मुझे करना चाहिए। और फिर उसके ऊपर आती प्रायोरिटी कि मैं अपने भजन को कितनी प्रायोरिटी देता हूं। अगर मेरा भजन, अगर मेरा नियम जो मेरा नियम है वो मेरा नियम मेरे दिन के आखिरी तक बचता है, कि मतलब मेरे आज के सारे नियमित कार्य हो गए, सब हो गया, लेकिन अभी मेरा नियम रह गया है, तो भी आप बहुत ढीले व्यक्ति हो, तो भी आप सही भक्त नहीं हो, तो भी आपका भजन सही नहीं चल रहा। समझ गए? अगर रात को लास्ट काम मेरा क्या होता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप लॉजिकली बताओ, पूरे दिन में सब एक काम जो मेरा लास्ट में होता है वो मेरे जीवन में कितनी प्रायोरिटी रखता है? उसको बोलोगे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है? कोई बोल सकता है? किसी के पास इसका लॉजिक है कि ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, मगर जीवन के मतलब मेरे दिन के आखिरी तक वो रहती होती है, और बहुत मुश्किल से जैसे तैसे सोते रोते कैसे ना करते मैं वो पूरी करके बस सो जाता हूं। इसको क्या बोलेंगे? ये मेरी प्रायोरिटी थी? कोई लॉजिकली बोल सकता है ये मेरी प्रायोरिटी थी? नहीं। इसका मतलब ये मेरी प्रायोरिटी थी ही नहीं। जो आपकी प्रायोरिटी थी ही नहीं, आपको जीवन के अंत में वो प्राप्त हो जाएगा? आप अपने आप से बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपके आगे लॉजिक्स और रियलिटी रख रहा हूं। ऐसा कभी संभव है कि ऐसा कार्य जो मेरे दिन के लास्ट तक रहता होता है और बहुत मुसीबत में मैं उसको रोज खत्म करता हूं और मैं सोचता हूं उससे मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा? कभी प्राप्त नहीं होगा, कभी प्राप्त नहीं होगा। रात का खाना खाने के बाद आप चाहे मेडिकल साइंस पढ़ लो, चाहे न्यूरो साइंस पढ़ लो, चाहे संसार की कोई साइंस पढ़ लो, या अध्यात्म पढ़ लो, या शास्त्र पढ़ लो, या गुरुजन की सुन लो, या महाजनों की सुन लो, कहीं लिखा हो कि रात के खाने के बाद आप जो भजन करो उसमें आपका मन लग जाए। जिनका रात को भजन में मन लगता है वो रात को खाना नहीं खाते, पर रात को खाना खाने के बाद अगर आपका भजन में मन लग जाए, नहीं हो सकता संभव। वो हमारे दिन का सबसे तमोगुणी समय है। और खाना खाने के बाद तो और नींद का आवेश, और उसमें आप सोचो कि अब जिस बच्चे को पढ़ाई भी करनी हो ना, उसको भी मैं ये समझाता हूँ कि रात का खाना बहुत हल्का कर दो या रात का ख़त्म कर दो, बस शाम को खाना खाओ, उसके बाद खाना मत खाओ, तो रात में पढ़ाई हो सकती है। और अगर रात में आप सोचो खाना खाने के बाद अब मैं पढ़ने बैठूंगा, अब मैं इसके बाद अपना भजन करूंगा, अब मैं जप करूंगा, कुछ नहीं होने वाला उसके बाद। किसी चीज में उसके बाद मन लगने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद तक आप भजन कर रहे हो, वो भजन आपका जीरो है। आपको आइडियली ऐसा समझना चाहिए कि जो भजन मेरा डिनर के बाद हो रहा है वो मेरे नियम में नहीं आएगा, आइडियली। तो हमें ऐसा समझना चाहिए। नियमित, अगर सच बोल रहा हूं, ये बात समझ लो, क्योंकि उसके बाद जो आप कर रहे हो वो आपका बस आपकी समझ लो अहंकार की पूर्ति हो रही है कि मैं अपना नियम पूरा करता हूं। ये केवल अहंकार की पूर्ति है जो रात के खाने के बाद का भजन है। अब इसमें क्या नुकसान है? इसमें आप इतने नुकसान में हो कि एक व्यक्ति का नियम पूरा नहीं हो रहा, वो तो कल रोलेगा, वो तो मेरी बात सुन के शायद और पछतालेगा कि क्या कह दिया कि मेरा भजन बिल्कुल जीरो है, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा नियम छूट रहा है, मैं क्या हूं, मैं जीरो हूं।
मगर जो व्यक्ति रात के खाने के बाद अपना नियम पूरा करता है वो तो सिर उठा के बैठा हुआ है अभी भी कि कोई बात नहीं, मेरा तो पूरा हो जाता है जैसे तैसे, और उसके अंदर तो और अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं पूरा करके सोई हूँ या पूरा करके सोया हूँ, कुछ भी हो जाए। तो वो पूरा हुआ नहीं है। रात के खाने के बाद आपने केवल निद्रा के आवेश में तमोगुण के पूरे प्रभावी होते हुए जैसे तैसे मोबाइल देख के, ये देख के, वो देख के आपने अपना पूरा कर लिया होगा, पर उसको नियम में माना नहीं जाएगा। ऐसे भगवान रीझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हो? प्रायोरिटी देनी पड़ती है। जिसको आप प्रायोरिटी दोगे लाइफ में वही आपसे रीझेगा। तो आपसे आपका फोन रीझा हुआ है, आप फोन पे रीझे हुए हो। इसीलिए व्यक्ति कहता है और कुछ हो ना हो महाराज, कोई कहीं पे भी हो, मगर उसके पास अपने फोन का टॉप मॉडल होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि सारा दिन तो इसी में व्यतीत हो रहा है, सब कुछ तो हम इसी में देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमें जो अच्छी चीज लगती है वो तो ये लगती है, घर का टीवी, मोबाइल फोन, हमारे चुगली पार्टनर्स जिनसे हम इधर उधर की सारी बातें कर लेते हैं, ये सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें, ये टॉप क्लास होने चाहिए। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। शौचाचार का हम लोग बिल्कुल ध्यान कितने लोग नहीं रख रहे किसी चीज का। क्यों? क्योंकि ये सब नाम की क्वालिटी में ऊपर नीचे करते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुअर जो दिन भर नाली में रहता है, उसके ऊपर आप एक लोटा फेंकाओ कीचड़ का, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ी छींटे उस पर और पड़ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हम लोग कितनी चीजें देख लें, कितना कुछ कर लें, क्या क्या दृश्य देख लें, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम ऑलरेडी बहुत कुछ देख रहे हैं। आप क्या दिखाओगे? उससे ऊपर हम देख रहे हैं। ऐसी हमारी अवस्था है। तो इसलिए हम सोचते हैं हमारा किसी भी चीज से भजन खराब थोड़ी होता है। इतने हल्के थोड़ी हैं कि इतना सा करने से भजन खराब हो जाएगा। हम इतने हल्के नहीं हैं, हम ऑलरेडी इतने नीचे हैं कि हमारा भजन ऑलमोस्ट उसी स्तर पे चल रहा है नीचे। और किस स्तर पे चल रहा है ये स्तर हम देख ही रहे हैं कि हमारे भजन को हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आप से देख लेना। सुबह उठते ही पहली चीज मेरे हाथ में माला आती है कि फोन, पता लग जाएगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। रात को सोते समय आखिरी चीज मेरे हाथ में क्या रहती है तो हमें पता लग जाएगा। सुबह से लेकर रात तक क्या रहा, फिर जो सुबह था और जो रात को भी था और मध्य में भी था, भगवान नहीं, फोन। मैं वो हूं जो जहां से आप शुरू हुए थे, जहां से आपका अंत होगा, और मध्य में भी मैं ही हूं। ये हमारा मोबाइल फोन बोल सकता है, भगवान नहीं बोल सकते हमारे लिए। अगर हम सुबह उठे और नाम जप से ही हमने प्रारंभ किया, रात को हमने नाम जप किया, नियम वाला नहीं, ये मैं बार बार बोलता हूं। रात को हमने सोचा है कि हम 3 माला 4 माला करके सोएंगे, नियम वाली नहीं। कई लोग, मैं भी, हम रात को माला ना करके सोचते हैं कुछ अध्ययन करके सोए, वो भी नियम वाली नहीं, मन से कि भाई ये तो हम रात को ये पढ़ के सोएंगे, वो वाली रीडिंग। वो वाली रीडिंग नहीं कि ओए 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 आज सोचा था, रह गया, कैसे कैसे करके 2 पेज पढ़ लें बस रात को, वहीं बुक पे ढेर हो गए, थूक भी बुक पे ही गिर रही है और वो भी गिर रही है, बंद करिए अपना, सो गए, नींद आ गई पढ़ते पढ़ते। वो वाले अध्ययन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमने कर लिया था दोपहर में ही, सुबह ही। अभी क्या है कि रात को अब मस्ती में आराम से कि चलो फ्री हैं, सोने से पहले थोड़ा रीडिंग करके सोएं, वो वाली रीडिंग। तो अगर रात को सोते समय मेरा अध्ययन या नाम होता है, सुबह उठते ही सर्वप्रथम मेरा यही मन होता है कि मैं पहले कुछ नाम कर लूँ, पहले कुछ अध्ययन कर लूँ, ये कर लूँ, तो आप समझो आप प्रायोरिटी दे रहे हो, समझ गए? तो इसलिए कुछ की बातें एकदम ध्यान रखो, एक पॉइंट्स बना लो कि अगर मेरी रात को नियम तोड़ने वाले की तो बात ही छोड़ो, जो नियम तोड़ देता है ना, वो तो उसकी तो बात ही छोड़ो कि जिसका ऐसे ऐसे ही नियम टूट रहा है कि भैया यहाँ चले गए, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, नियम टूट गया, वो तो अभी पहले पीछे जाए, अभी भजन करना शुरू करे। जो ये कहता है कि मेरा खाना खाने के बाद नियम चलता है, वो पॉइंट बना ले, वो मेरा नियम नहीं है, वो केवल मेरे अहंकार की पूर्ति हो रही है। मेरा नियम रात को खाना खाने से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। मेरे जीवन में अध्ययन रोज होना चाहिए, श्रवण रोज होना चाहिए, नाम जप रोज विद स्मरण, स्मरण के सहित जो नाम जप है वो होना चाहिए। और प्रयास करो कि जो आपके नियम की माला है उसमें स्मरण होना हो, मगर उसमें फोन बीच में ना आए, ऐसा प्रयास करो।
कुछ माला जो हमारा जो नियमित स्मरण है वो तो हम करें ही, और आगे जो इतना कर ही रहे हैं वो आगे और प्रयास करें। सबको प्रयासरत तो रहना है ना, तो वो आगे और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा माला मेरी जो होती हैं उसमें मैं कहीं पे भी कुछ और करते हुए ना करूं माला, ऐसा प्रयास करें। और फिर उसके बाद जो पूरा दिन काउंटर से या उससे करते रहते हैं वो तो नाम जप हम करते ही रहें, ठीक है। तो श्रवण जरूर होना चाहिए और अध्ययन जरूर होना चाहिए। हम में से अधिकांश लोगों का श्रवण तो हो जाता होगा पर अध्ययन को हम सब भूले बैठे हैं। शास्त्र अध्ययन तो हमने सबने कभी लाए नहीं अपने जीवन में कि भाई शास्त्र अध्ययन भी करना होता है। करना होता है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिसने छोड़ा है और फिर प्रारंभ किया उनको भी लगता है कि हाँ अच्छा तो लगता है ये करने में। जब हम कार्तिक में करते हैं तो कार्तिक में आप बताओ, कार्तिक में शुरू में हमें लगता है कि बड़ा अब ऐसा महीना शुरू होने वाला है, नियम वाला ये वो, पर कार्तिक में ऑनेस्टली बताना, कार्तिक में किसको ऐसा खराब लगा है कि यार ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। कार्तिक में बहुत अच्छा लग रहा होता है, कार्तिक से पहले लग रहा होता है, कार्तिक के बाद हो सकता है कुछ लोग खुश हो जाते हो कि चलो अब कोई नियम नहीं रहा, अब आराम से अपना करेंगे, पर कार्तिक के समय में बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस बात से हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं, जब हम श्रवण कर रहे होते हैं, उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है, उस समय हमें बुरा नहीं लगता, उस समय हमें ये मुसीबत नहीं लगती। पर जैसे ही हम अपने आप से माया में प्रवेश करते हैं तब हमें ऐसे ओ ये अब अच्छा है, नियम नहीं है, अब अपना थोड़ा फ्री हो गए, अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर अगर हम आनंद की बात करें, अगर हम सुख की बात करें, तो वो तो हमें कार्तिक में बहुत मिल रहा था। अब हमें माया के कारण क्या लगता है कि अब इसके बाद अब और सुखी हो जाएंगे, कि अब तो नियम भी नहीं है और अब तो और कुछ। पर अब देखो कि अब उतना आनंद कहाँ मिलता है जितना कार्तिक के समय में आता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? कार्तिक में मजा आता है कि नहीं आता साधन करने का, भजन करने का? तो इससे अब इतने वर्ष हो गए, इससे हम कुछ सीखे ना, इससे हम सीखे। इसका मतलब कि जब अध्ययन श्रवण दोनों चल रहे होते हैं नाम जप के साथ, तब मजा आता है। तो रोज कथा भी अच्छी लगती है। हाँ, तब बहुत अच्छी लगती है। और उसके अलावा जब मैं थोड़े दिन 3-4 अगर इकट्ठे ले लूँ या इकट्ठे डाल भी दे तो उतना कोई सुनता नहीं है, उसी दिन सुनते हैं। तब वेट हो रही थी सुबह 6 बजे की 7 बजे के लिए लिंक आएगा। तो ये देखो ना, इससे हम निकालते नहीं हैं। अगर हम इससे निकालें, निचोड़ निकालें, तो हमें क्या समझ में आएगी कि किसी और की छोड़ो, मुझे खुद बहुत आनंद आता है कथा श्रवण में। और अध्ययन हम रोज पढ़ते भी हैं। अब उस वक्त रोज रीडिंग करने में कितना मजा आ रहा होता है, और उस वक्त हम दिन में ही करते हैं रीडिंग, सब अच्छा लग रहा होता है। तो जब उस समय अच्छा लगता है तो अब क्यों नहीं लगेगा मुझे? अब क्यों मुझे मुसीबत लग रही है? अब क्यों ऐसा होता है कि रात तक मेरी रीडिंग रहती होती है या मैं रीडिंग छोड़ देता हूँ? रीडिंग को मैं उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। हाँ, और उसमें हम अपना नुकसान कर रहे हैं, और माया के कारण हमें ऐसे लग रहा है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं थोड़ा इंजॉय कर रहा हूँ अभी। जबकि आप अपने आप से अपने कंपैरिजन करके देखो तो आपको लगेगा एंजॉयमेंट तो उस समय हो रही थी, उस समय बहुत अंदर से अच्छा लग रहा था। व्हाट इज रियल एंजॉयमेंट? कि मैं अंदर से ब्लिसफुल हूं, यही तो रियल एंजॉयमेंट है। लेकिन क्योंकि प्रभाव ऐसा है इस समय जगत का, वातावरण का, संग का, काल का, सारा प्रभाव ऐसा है कि हमें लगता है कि बाहर कुछ कर लेने से सांसारिक गतिविधियों में मुझे आनंद मिलेगा, पर इसमें मिलता नहीं है। पर सब यही कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसी में है। जब भी कभी, मैं बहुत समय से ये बात अपने में इवैल्यूएट कर रहा हूं कि जब भी कभी बाहर का खाना खाना पड़ता है तो वो अच्छा नहीं लगता, और घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये बात मेरे साथ रहने वाले सबका एक्सपीरियंस हो गया है। फिर भी बाहर का खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि जगत में यही बात पूर्ण रूप से व्याप्त है कि बाहर जाके खाना खाना अच्छा लगता है। काल का ऐसा प्रभाव है, इस कली काल का, कि हमें लगता है कि हम बाहर खाना खाएंगे वो अच्छा लगेगा, वो इंजॉयमेंट होगी, खाना खाने में इंजॉयमेंट हो जाएगी। ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं जी लाइफ में कुछ फन चाहिए था, हमने खाना खा लिया। ये आज की डेट में ऐसा बोलते हैं, सबसे तेजी से पेशेंट्स ओबेसिटी के इंडिया में बढ़ रहे हैं। सबसे तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि बोलते हैं इंडियंस में साइन ऑफ लव इज ईटिंग। आपको किसी को अच्छा दिखाना है, आप क्या करोगे? उसको खाना खिलाओगे। आप किसी को प्रेम करते हो, उसको खाना खिलाओगे।
आप किसी को प्रेम करते हो उसके लिए खाना बनाओगे, आप किसी से प्रेम करते हो उसके साथ बाहर खाना खाने जाओगे। तो प्रेम का एक्सप्रेशन खाना खाना है, प्रसाद खाना नहीं, गंदा खाना खाना। सारी चीजें, उल्टी सीधी चीजें हमारे मन में डाल दी कि ये प्रेम का प्रतीक है। सबसे बड़ा प्रेम का प्रतीक है चॉकलेट, है या नहीं है? कॉफी, ये प्रेम के प्रतीक है कि आप किसी के साथ कॉफी पे बैठ रहे हो तो ये आप उससे बहुत प्रेम करते हो, आप उसे कॉफी पे ले गए। आजकल लोग बोलते हैं खाना छोड़ो कॉफी पे चलते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेम छलक रहा है। ये है नहीं, ये क्या है, कली काल में ये व्याप्त हो गया। एक और आवरण हमारे दिमाग में आ गया, काल का प्रभाव है, माया का प्रभाव है। आप इस बात को समझो, मैं इतनी हल्की बात कथा में क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप इस बात को समझो कि कैसे आवरण हमारे ऊपर पड़ गया है, और उस आवरण के कारण हम लोग जिसको प्रेम का प्रतीक मानने लग गए, जिसको हम इंजॉयमेंट मानने लग गए, उसमें हम उन एक्शंस से हट गए जो एक्शंस मुझे भगवत प्राप्ति करा सकते थे। अगर मैं जीवन भर प्रसाद पाता रहता, मेरी यही निष्ठा हो जाती कि भक्तों के हाथ का ही खाऊंगा, घर का ही खाऊंगा, है, तो इस बात की निष्ठा से ही मेरी भगवत प्राप्ति हो जाती है। छोटी छोटी चीजों में मेरी निष्ठा हट जाती है। क्यों? क्योंकि काल का प्रभाव ऐसा है, और हम भी उसी में आ जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि वो पता नहीं क्या दे रहे हो, मगर हम क्या कीमत दे रहे हैं। एक व्यक्ति का लक्ष्य भगवत प्राप्ति था ही नहीं, समझ गए? ऐसा समझो कि एक अमीर आदमी है, उसके पास हमने कोई चीज बोली कि भैया अगर ये चीज लेनी है तो आपके पास जितनी संपत्ति आपको देनी पड़ेगी, ये चीज मिल जाएगी, ठीक है? दो व्यक्तियों को बोला, एक व्यक्ति की संपत्ति जो है वो 100 करोड़ की है, और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति जो है वो सारी संपत्ति, अपना पूरा झोपड़ी वोपड़ी में रहता है, सब मिला ले अपना इधर उधर का सारा सामान, तो 10,000 मिलेंगे। और दोनों को ऑफर दी गई है कि अपना सारा कुछ दो तो ये वस्तु मिल जाएगी। दोनों ने दे दी, तो अमीर आदमी का क्या गया? 100 करोड़ रुपए। गरीब आदमी का क्या गया? 10,000 रुपए। ऐसे ही आप वो 100 करोड़ वाले अमीर लोग हो। आप अगर इस कली काल के इस चंगुल में फंस जाते हो तो आपका अपना जो सर्वस्व जाएगा, उस सर्वस्व में भगवत प्राप्ति भी है। अब एक मायाबद्ध जीव की जो भजन जानता ही नहीं है, जिसने कभी भजन किया ही नहीं है, उसकी कीमत जो है उसको भगवत प्राप्ति की नहीं है। वो भगवत प्राप्ति की कीमत नहीं दे रहा है। उसकी तो भगवत प्राप्ति उसके बाद थी ही नहीं, उसका तो ये लक्ष्य ही नहीं था, उसके पास तो भजन था ही नहीं, वो तो पहले ही माया में था। उसको आपने बोला कि ये सब लेके भैया ये सब करना शुरू कर दे, वो कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम तो उसकी है ना, जिसके पास इतना बहुमूल्य सामान अंदर रखा था। जब हमने ये कहा कि आप ये सब दे दो और ये ले लो, तो वो तो ना ले, वो तो समझे कि मैं क्यों लूंगा जो 10-10 हजार वाले लोग ले रहे हैं और उनको भी वही चीज मिल रही है, तो मैं 100 करोड़ देके वही चीज क्यों खरीदूं जो 10,000 में भी मिल रही है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ये, दोबारा से बोल रहा हूं, ये दो लोग एक साथ खड़े हैं, एक के पास 100 करोड़ की संपत्ति है, एक के पास 10,000 की संपत्ति है, एक ही वस्तु है, उनको बोल रहे हैं आप अपनी पूरी संपत्ति दे दो मैं ले लूंगा, तो 100 करोड़ वाले को सोचना चाहिए ना, 10,000 अपना पूरी संपत्ति देके भी 10,000 ही देगा, उसको भी वही वस्तु मिल रही है। मैं अपनी पूरी संपत्ति दूंगा तो 100 करोड़ जाएगा, तो मैं 10,000 वाली चीज 100 करोड़ में क्यों खरीदूंगा? मैं पागल हूं क्या? पागल हैं, ऐसे ही पागल है हम। हमारे पास क्या है? हमारे पास भगवत प्राप्ति का पूरा रास्ता तैयार है, पूरी सामग्री तैयार है। हमें वो गुरुदेव प्राप्त हो गए जो हमें भगवत धाम लेके जा सकते हैं। हमारे पास वो शास्त्र है, हमारे पास वो कथा है, हमारे पास वो अवसर है, हमारे पास वो संग है। उसके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, और हम वही ऑफर ले लेते हैं जो वो ऑफर ले रहा है कि चलो ठीक है, हम भी तथाकथित इस जगत के वस्तुओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम भी तथाकथित वही रील वही शॉर्ट देख लेते हैं जो वो देख रहा है, जिसके पास लुटाने को कुछ भी नहीं है। और हमारा क्या जा रहा है? हमारा ये सब कुछ जा रहा है, और कितने सस्ते में जा रहा है। ये चीज तो बहुत सस्ते लोगों को भी मिल रही है, समझ गए? जो व्यक्ति अपना महल बेच के जिस चीज को खरीद रहा है, वो तो झोपड़ी वाला भी खरीद के बैठा हुआ है। तो हमें समझना चाहिए, हम अपनी बहुत बड़ी चीज, यही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने पिछली बार ये बात करी थी कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो चीज मैं कर रहा हूं उसकी मैं क्या कीमत दे रहा हूं। पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए,
फिर बाद में ये सोचना चाहिए अगर मैं ठीक है, मुझे अगर मैं ये कीमत दे सकता हूँ तो फिर ठीक है। अगर आपको ये डील ओके लगती है, जैसे हमने बच्चों के उदाहरण से समझी, जैसे हमने और उदाहरण, अगर मुझे डील ओके लगती है कि ठीक है इतना ले लो और ठीक है मैं आई एम ओके, मैं थर्ड आ रहा हूँ फोर्थ आ रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, पर मुझे पता है कि मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरा क्या जा रहा है, और जब मुझे ये पता लगेगा कि मेरा ये जा रहा है तो फिर मैं उन चीज़ों को रोकूंगा। क्योंकि एनी डे में ये तो नहीं सोच सकता ना हाँ इस चक्कर में कोई बात नहीं, भगवत प्राप्ति रह गई तो रह गई। कोई ऐसी इस जगत में चीज़ है जो हम कहें कि चलो इस बार नहीं अगली बार देखेंगे, अगला अवसर कैसा मिलेगा ये तो हमें पता ही नहीं है। इस बारी जैसा अवसर मिला है, पिछली बारी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि किसी ने प्रारब्ध और उसकी बात करी थी, आपने करी थी शायद, तो मैंने कहा था अगली बारी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रश्न किया कि उत्तम भक्ति क्या है। क्योंकि महाप्रभु ने कहा प्रथमे उप शाखार करे छेदन तबे मूल शाखा बड़ी जाए वृंदावन। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस उप शाखा का छेदन करना होगा। सबसे पहले उप शाखा समझ में आ रही, याद है कहां से हम शुरू हुए थे? भक्ति लता बीज है और भक्ति के साथ खरपतवार वीड्स भी आ जाते हैं। वो वीड्स क्या है? निषिद्ध आचरण और ये जिस पे हम लोग सब चर्चा कर रहे थे। तो सर्वप्रथम महाप्रभु क्या कह रहे हैं? प्रथम ही उप शाखार करे छेदन। इस पे हम आज चर्चा कर रहे थे, अभी तक हम जितनी चर्चा कर रहे थे। पहले पता लगाओ उप शाखा क्या है, फिर उस उप शाखा का छेदन करो, उस उप शाखा को हटाओ सबसे पहले कि ये चीज जो है ये मेरी भजन में खराबी कर रही है, तो मैं सबसे पहले उसको काटूं, और जब मैं उसको काटूंगा तबे मूल शाखा बड़ी आए वृंदावन। तभी मेरी भक्ति जो है वो वृंदावन तक पहुंचेगी। मेरी भक्ति लता जो है वो कैसे पहुंचेगी? जब मैंने इनका, तो अभी तो मुझे यही नहीं पता है कि मेरी उप शाखाएं क्या है। तो अभी हम क्या चर्चा कर रहे थे कि ये चीजें मेरी उप शाखाएं हैं, और फिर उसके बाद उसमें प्रेम फल आएगा और उस प्रेम फल का वो आस्वादन कर पाएगा जीव, जब उप शाखाओं को हटा देगा। जब तक उप शाखाएं साथ में हैं तब तक प्रेम की लता बढ़ेगी ही नहीं, भक्ति की लता बढ़ेगी ही नहीं, उसमें प्रेम का फल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारा पानी तो वो लेके जा रही है उप शाखाएं। मैं जो कर रहा हूँ वो सारा कुछ तो मेरा दूसरी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो पहले मैं वहाँ से रोकूँ फिर मैं ये कर पाऊंगा। तो वो बोलते हैं अच्छा वो रोकने के लिए हमें किस प्रकार का भजन करना पड़ेगा, कैसा भजन करना पड़ेगा? तो बोले शुद्ध भक्ति हईते याय प्रेम उत्पन्न। जब शुद्ध भक्ति होगी तब उसमें प्रेम उत्पन्न होगा। अतएव शुद्ध भक्तिर करे लक्षण। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? देखो भैया, जब तक तुम शुद्ध भक्ति नहीं करोगे तब तक प्रेम रूपी फल आएगा नहीं, है ना? तो प्रेम रूपी फल आने के लिए शुद्ध भक्ति। अब शुद्ध भक्ति क्या होती है? अब अगला प्रश्न ये है कि शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण होते हैं? तो वो लक्षण वो क्या बताते? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुशील्येन कृष्णानु अनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलम भक्तिर उत्तमा। ये उत्तम भक्ति है। क्या उत्तम भक्ति है? सबसे पहले तो अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब ये बहुत बड़ी उप शाखा है कि हमारी अन्य अभिलाषाएं बहुत होती हैं। जैसे अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे जगत में ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ये फैक्ट्री चाहिए, ये लड़का चाहिए, ये लड़की चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बच्चा चाहिए, ये सब चाहिए। ये सब बहुत सारी हमारी उप शाखाएं हैं ये सारी। तो ये जो अन्य अभिलाषिता है पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा। पहले क्या होना पड़ेगा कि पहले मुझे भक्ति चाहिए, सबसे सर्वप्रथम मुझे भगवान आपका प्रेम चाहिए। और वो कब होगा? जब ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम का क्या अर्थ है? कि जितनी ये जो चीज़ें हैं कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग वाली, ये सारी हमारे यहाँ से हट जाएं, और चीज़ों पे मेरा कोई आवरण ना रहे और किसी भी चीज़ का। समझ गए? ज्ञान कर्म क्या होते हैं कि भैया हम भजन करने लगे, भजन करते करते हमें क्या बोलता है? अरे ये सब कर लो, इससे बड़ी सहायता मिलती है भजन में।
हम वो वाले यज्ञों में चले गए, हम वो दूसरे वाले मंत्रों में चले गए, हम वो कर्म कांड में फंस गए कि यहाँ ये इतना तप कर लो, यहाँ ये इतना व्रत कर लो, आप ये तो करते ही हो, साथ में ये वाला पाठ भी कर लिया करो, और ये वाला पाठ भी पढ़ लिया करो, और ये भी कर लिया करो, और वो हम सारे अपने पाठ पढ़ने लगे जो जो चीज़ें हमें बताई गई थी। तो ये सब बोल रहे हैं ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। देखो कोई भी चीज़, चाहे आप अपना वैष्णव भजन ही कर रहे हो, पर यदि आप उसको भगवान के प्रीतियार्थ नहीं कर रहे हो तो भी आवरण अभी वही है। जैसे ये कथा आपने सुनी, अब ये कथा आपने सुनी कि मेरा ये सुन के मैं समझूं और मेरा भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, इसमें मेरी सहायता हो। एक व्यक्ति ने इसलिए सुनी, दूसरे व्यक्ति ने इसलिए सुनी, चल यार एकादशी है, कथा भी हो जाएगी, आज चलते एकादशी पे कथा भी सुननी चाहिए, सुन ली। अब क्या हुआ, सेम कथा में बैठे हो, सबको सेम सुना, मगर ये ज्ञान कर्म आदि अनावृत अब नहीं हुआ। ये तो आप अभी उसमें फंसे हो कि भैया चलो यार और कुछ नहीं, वहाँ पे अपना नाम होगा, हरि नाम होगा, कीर्तन होगा, एकादशी पे संकीर्तन भी हो जाएगा, करना चाहिए, है ना। अगर ये मन में आ गया तो ये भी ज्ञान कर्म आदि अनावृतम नहीं हुआ। चलो नियम पूरा कर लो यार, इतना बोला है अच्छा ही होता है, हमारा सब सही रहेगा, चलो एकादशी कर लो यार, एक दिन व्रत कर लेना भी ठीक होता है, उससे सेहत भी ठीक रहती है, सब हो जाता है। ये सब चीज़ें अगर हमने करी तो अभी ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो ऐसे मत सोचो कि मैं तो वैष्णव हूँ, मेरे तो ज्ञान कर्म और उसमें है नहीं, बहुत चीज़ों में हम लोग फंसे हुए हैं। तो जो चीज़ हमने भगवान को अर्पण नहीं, अच्छा नाम ही कर रहे हैं लेकिन नाम का अहंकार बना हुआ है कि मैं इतना नाम करती हूँ, या मैं इतना नाम करता हूँ, या मैं इतना जप करता हूँ, मेरा तो नियम है। अभी अभी आपने जो बोला प्रभु जी मेरा तो सब है, मैं श्रवण भी रोज़ है, कथा का अध्ययन भी रोज़ है, और मेरा तो नाम भी मैं इतना लेता ही हूँ, लेती हूँ, अगर मेरा ऐसा पूरा बना हुआ है। केवल अहंकार के लिए है तो गलत है, होना है बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैं ये भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, क्या मेरा ये भगवत प्रीतियार्थ है, क्या मैं उससे रोज समझने का प्रयास कर रहा हूँ, या बस नियम आग्रह ही बना हुआ है मेरा, है। ये भी मुझे देखना पड़ेगा। अगर नहीं है वो तो फिर ज्ञान के क्षेत्र में आ जाओगे आप कि पता तो मुझे सब कुछ है, इस शास्त्र में लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, मेरी रीडिंग की ऐसी हैबिट है, मेरे को सारे शास्त्रों का सब पता है कि मुझे ये यहाँ क्या लिखा है। सीखा मैं कहीं से कुछ नहीं हूँ याद मुझे सब कुछ है। और ऐसे कई भक्त हैं कि जो अधिकांश तो ऐसे हैं कि उन्हें याद नहीं रहता पीछे भी क्या बोला था, मगर कई भक्त ऐसे हैं कि उन्हें सारी कथाएं याद है पूरी एज इट इज। हमारे पास सब है, छोटे से मॉडल में हमारे पास सारे लोग हैं कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो सब याद है मगर पालन नहीं करते, पर हमें रटे हुए हैं। उसके बाद आपने ये बोला था आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसा था, ये भी बता देंगे वो, देखते देखते सुनते हैं, सब कुछ पता है मगर पालन नहीं है। तो ये बात भी जब हमारे अंदर आ जाती है तो ये भी ज्ञान ही रह जाता है, केवल ये भी भजन नहीं बन पाता, है ना। तो भजन कब बनता है, जब हम भगवान के प्रीतियार्थ ये कार्य करते हैं, वरना तो बड़े से बड़ा कृत्य आप कर लो उसका कोई लाभ नहीं होता। राजा नृग जो थे उसकी कथा तो आप सब जानते हो, कितनी गौएं दान करी उन्होंने, मगर वो गौ दान का केवल अहंकार ही बना, ऐसा नहीं हुआ कि वो गौ दान भगवान के प्रीतियार्थ हुई। और क्या प्रीतियार्थ जब नहीं हुई तो क्या हुआ, एक बहुत, जिसको नहीं पता है बता दूं, राजा नृग ने असंख्य गौओं का दान किया। एक गौदान बोलते अगर कर दो तो जीव की सदगति हो जाती है। जिस जीव की मृत्यु भी हो गई हो उसके लिए भी बोलते हैं कि अगर एक गौदान उसके नाम से कर दो तो भी उसकी सदगति हो जाएगी। इतनी बड़ी बात है। भूमि दान, स्वर्ण दान और सबसे ऊपर गौदान, इससे बड़ा दान नहीं है गौदान। एक गौदान अगर कोई जीवन में कर ले तो। और राजा नृग ने, उन्होंने कहते कितनी कितनी गौदान करी, उन्होंने ही बाद में अपने मुख से बोला कि आप इस पृथ्वी के कितने कण हैं उनको गिन सकते होगे, वर्षा में कितनी बूंदे टपकी हैं आप ये गिनती कर सकते होगे, कितने तारे हैं आप ये गिनती कर सकते होगे, पर आप ये गणना नहीं कर सकते कि मैंने कितनी गौओं का दान किया है। इतनी गौओं का दान, और ये बात सत्य है, इतनी गौओं का दान किया। पर एक बारी एक महात्मा जो किसी से दान नहीं लेते थे, उनके राज्य में थे, उनके पास अपनी एक गौवा थी। अब वो महात्मा किसी से दान नहीं लेते थे, एक ही गौवा उनके पास थी। वो गौवा रस्सी खोल के कहीं भागी, महल के आसपास कहीं आई, महल वालों ने सोचा भैया, उनके कर्मचारियों ने कि हमारी गौवा है, उन्होंने वो अपनी गौशाला में रख ली। आगे जब वो रोज दान देते थे तो उस गौ का दान कर दिया।
अब वो महात्मा जो किसी से दान नहीं लेते थे, वो ढूंढते हुए आए अपनी गौवा, उन्होंने देखा ये लेके जा रहा है, उन्होंने उसको धर लिया, भैया कहाँ लेके जा रहा है मेरी गौवा? उन्हें अभी मेरे को तो अभी राजा ने दान में दी है। बोले मेरी गौवा कैसे दान में दे दी? मैंने तो आज तक किसी से दान लिया ही नहीं है, मेरी गौवा है। चलो राजा के पास गए, राजा को बोले, राजा ने कहा मैंने दान दी है। कैसे पता लगा राजा को ये गौवा मैंने दान दी? एक की शक्ल याद है क्या? राजा सारे गौवों पे सींग पे स्वर्ण लगा के देता था और आभूषण पहना के गौ, ऐसे भी नहीं कि कोरी गौवा दान कर दिया, गौ को आभूषण पहना के और उनके सींगों पे सोने के पत्रे लगा के ऐसे गौ दान किया करता था राजा नृग। राजा ने कहा तो मैंने ही दान दी है, उसके अलावा और कोई ऐसे गौ का पालन ही नहीं कर सकता, ये तो हमने ही दी है। बोले महाराज आपने कैसे दे दी? है तो मेरी गौ है और मैंने तो आज तक कभी लिया नहीं हो। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अमीर आदमी के पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, कोई बात नहीं, आपको इसकी जगह 1000 गौवा देंगे, आप वो ले जाओ, ये छोड़ दो। उसने कहा हेलो, मैंने आज तक कभी किसी से दान नहीं लिया है, मुझे 1000 गौवा नहीं, मुझे यही गैया चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा ने कहा कोई समस्या नहीं है। उनको बोला आप अभी दान लेके गए हो, आप ये छोड़ो, इसकी जगह आपको 1000 गायें और देते हैं, आप ये वाली छोड़ो। उसने कहा नहीं, मैं भी स्वाभिमानी हूँ, अगर दे दूंगा तो चोरी का इल्जाम लगेगा कि मैं इसकी गौवा लेके जा रहा था, मैं आपसे लेके गया हूँ, मैं यही गौवा रखूँगा, मुझे 1000 गौवा नहीं चाहिए। अब महाराज थोड़ा समस्या पैदा हुई, क्योंकि अमीर आदमी जब पैसों से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता तब उसके लिए प्रॉब्लम आती है सीरियसली। अब क्या बोले 1000 10,000 गैया देंगे, ये गैया इनको दे दो। उन्होंने मैं नहीं दूंगा, मैं यही रखूँगा, मेरा स्वाभिमान है, मुझे चोर चोर कह के पूरे मोहल्ले में यहाँ पे लेके आया है, मैं ये गौवा दे दूंगा तो सब कहेंगे हाँ भाई मेरी चोरी की थी। उसको बोला तुम इसको छोड़ो, तुम 10,000 गाय ले लो। उसने कहा मैंने आज तक किसी से दान ही नहीं लिया है, मुझे आपकी 1 लाख भी नहीं चाहिए, अगली ऑफर भी मत देना, मुझे यही चाहिए जो मेरी गौवा है। उधर वो कहता है मैं और नहीं लूंगा, मेरे को तो आपने ये दी है, मैं यही वाली लेके जाऊंगा। अब राजा उसका समाधान नहीं कर पाया। तो कई जगह ऐसे लिखा है और कई जगह लिखा है कि उन्होंने तो श्राप नहीं दिया, मगर दोनों के दोनों महात्मा चले गए। और कई जगह ऐसा बताया जाता है कि इन एक महात्मा ने बोला कि तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। वो बोलता है तो कहता है, उसने कहा आपने दान दी है ना, आप ही ने दिया अपने हाथ से, तो मेरी हुई ना। उसने कहा ये मेरी गौवा है, मैंने आज तक किसी से दान ली नहीं, तो मेरी है ना। तो तुम्हारी है। तो बोले तू गिरगिट की तरह बार बार रंग बदलता, जा गिरगिट हो जाएगा तो जाके। अब उस समय तो नहीं गिरगिट बन गया राजा। उसके बाद अपने कार्यकाल के बाद जब ऊपर गया, यमराज ने पूछा भैया तुम्हारे पुण्य तो असंख्य हैं, कोई गणना ही नहीं, एक पाप है कि तुमने ये एक किसी की गौवा दान में दे दी, क्या करें? तो बोले पहले पाप चाहिए या पहले पुण्य चाहिए? महाराज उसने क्या कहा, उसने कहा पुण्य तो मुझे बहुत है, पाप तो एक छोटा सा, पहले पाप दे दो, पहले ये निपटा लें, उसके बाद तो फिर पुण्य ही पुण्य। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ गिरगिट बन जाओ। बेचारे सतयुग में गिरगिट पड़े और तब तक द्वापर तक गिरगिट ही बने रहे एक कुएं में। अब जब वहाँ कृष्ण आए और ठाकुर जी ने वहाँ को निकाला, जब वो निकाला तो उनके स्पर्श से वो वापस राजा नृग बन गया। ठाकुर जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। अब ये होता है अहंकार। इससे पता लगता है कि जीव जो क्रियारत था वो कैसी क्रिया कर रहा था। सामने साक्षात हरि खड़े हैं, उन्हें बोल रहा आप मेरे को ही नहीं जानते तो काहे के हरि हो? कौन हो? मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग। अच्छा चलो ये नहीं सुना होगा, दानियों का नाम सुना है? भगवान ने कहा कभी कभी सुन लेते। उसमें सबसे ऊपर दानी कौन है? ठाकुर जी हमें तो नहीं पता, आप बताओ। तो फिर आपने कुछ नहीं सुना। दानियों में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो मेरा नाम लिया जाता है, मैं राजा नृग। मैंने कितनी गौवा दान की, ये राजा नृग ने खुद अपने मुंह से उस समय बोला कि भैया यही जो पृथ्वी पे कितने कण हैं तुम वो गिनती कर सकते हो, तुम वर्षा में कितनी बूंदे गिरी ये कर सकते हो, पर मैंने कितनी गौवा दान करी है। अब भैया सीधा पूछना चाहिए, अगर ठाकुर जी पूछे कितनी गौवा दान करे, बोले महाराज आपकी कृपा से दास को याद नहीं है कितनी, इतनी असंख्य गौवा हमारे से आपकी कृपा से दान हुई है, आपके प्रीतियार्थ करिए। कोई भक्त ऐसा बोलेगा ना, लेकिन जो भक्त नहीं, जिसने प्रीतियार्थ नहीं किया, वो क्या बोलेगा? वो ऐसा बोलेगा ये कर सकते हो, ये गिन सकते हो, ये गिन सकते हो, हमारी गौदान नहीं गिन सकते। ठाकुर जी ने वहीं अपने लोगों को बताया, जो अपनी परिवार के जन थे उनके साथ में, उनको बताया देखो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है? जो भी कार्य करना है, जो भी दान करना है, पुण्य करना है, व्रत करना है, जप करना है, सारा भगवान को अर्पण करना है। यदि भगवान को अर्पण नहीं करते हैं तो ये बनते हैं।
जो ये बने हैं। वहाँ को बोला तुम तो चलो, हो गया तुम्हारा पुण्य, पाप खत्म हो गया, पुण्य है तुम्हारा, अब जाओ स्वर्ग को जाओ। वो स्वर्ग को चला गया। और फिर भगवान पीछे बता रहे हैं कि देखो ये नहीं करना है। ये भगवान ने भागवतम में बताया कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य हो भगवान की प्रीति अर्थ हो, भगवान इसको उत्तमा भक्ति बोलते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो मैं ये कर रहा हूं ठाकुर जी आपकी प्रसन्नता के लिए। एक गौ दान से ठाकुर जी ने बोला मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं, तो हमसे अगर 2 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, तो भी क्या ठाकुर जी आप प्रसन्न है जाना, आपकी प्रसन्नता के लिए ही करिए। ब्राह्मण को गौ दिए आपकी प्रसन्नता के लिए, और गौ का भी ठीक से पालन पोषण हो जाए। क्यों? क्योंकि गौएं आपको प्रिय है। तो कार्य किस लिए हुआ? उनकी प्रसन्नता के लिए। तो सही, सारा भजन जो कर रहे हैं उनके प्रीतियार्थ। आप प्रसन्न है जो, तो मुझे और क्या चाहिए? ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी कहे मैं आपसे प्रसन्न हो गया समीर मलिक, और क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए इसके बाद? भगवान ने कह दिया मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और कौन चाहिए भैया? कोई एक बॉस कहेगा, कोई ये कहेगा, कोई कंपनी का मालिक कहेगा, कोई ये कहेगा। ठाकुर जी ने आगे कह दिया कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ठाकुर जी ने कईयों को आगे कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगो। अब क्या मांगू? सारा कुछ तो, क्योंकि जो भगवान के प्रीतियार्थ ही कर रहे थे वो अब क्या मांगे? मलूक जी के उसमें आता है, वो उनको पूछा कि मांगो मैं आपसे प्रसन्न हूं। अब क्या मांगू? अगर आप ये ना कहते कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, तो मैं कहता कि आप प्रसन्न हो जाओ, मैं मांग लेता। पर मैं सारा जीवन, सारे कार्य, सारा भजन, सारा जीवन जो सांस ली सब किया, एक एक श्वास मेरी इसलिए रही है कि आप प्रसन्न हो जाओ। आपने आते ही कह दिए कि मैं प्रसन्न हूं, अब मांगो क्या मांगो। तो अब तो क्या मांगू? जो मैं मांगना चाहता था वो तो आपने पहले ही कह दी। किसी से भगवान प्रसन्न हो जाए उसको और क्या चाहिए? और कि तो हमारे सारी क्रिया जो है वो केवल इसलिए होना चाहिए भगवत प्रीतियार्थ, गुरुदेव प्रीतियार्थ। हमसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, हमसे हमारे ठाकुर प्रसन्न हो जाएं, बस हमें और क्या चाहिए? इसीलिए तो कर रहे हैं सब कुछ। और नहीं तो कितनी असंख्य गौदान करके, महाराज मैं बोल रहा हूँ, एक गौदान करके जीव का कल्याण हो जाता है। यहाँ असंख्य गौदान करके गिरगिट बन गया, क्योंकि भगवत प्रीतियार्थ नहीं था। इसीलिए बोलते हैं और किसी चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, जो हम अपना भजन करें पर्याप्त है। फिर भागवतम में नहुष की कथा भी आती है, वो भी यही हुआ। नहुष ने 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए, 100 अश्वमेघ यज्ञ। कुछ चीजें हम लोग ज्यादा सुन लेते हैं ना तो बड़ी एक्सप्लॉइटेड सी होती है। हाँ अश्वमेघ यज्ञ कर लिए हो गए, बहुत बार सुना है अश्वमेघ यज्ञ, कई बार आता है 100 कर ली हुई। जो सवाई जयसिंह है ना जयपुर के, उनके बेटे हैं सवाई माधो सिंह, जिन्होंने ये सारा जयपुर बनाया, सवाई माधो सिंह ने। उनके मन में एक बार आई कि अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। अब वो तो बहुत बड़े राजा हैं, जयपुर में तो कितने बड़े राजा, महाराज कितना बड़ा तो महल बना रहे थे। फिर जो गोविंद देव जी को वहाँ पे पधराया उन्होंने, है ना, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। तो माधो सिंह जी ने कहा कि भैया हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तो जितने सारे बड़े बड़े सब बनारस से, इधर से उधर से, सब जो यज्ञ कराने वाले थे सबको बुलाया गया कि भाई अश्वमेघ यज्ञ करना है। अब सब ने वहाँ आके एक मत दिया कि महाराज आप कली काल में अश्वमेघ यज्ञ संभव नहीं है, कैसे करोगे अश्वमेघ यज्ञ? बहुत अपार धन लगता है, बहुत धन लगता है ऐसा अश्वमेघ यज्ञ, और फिर बड़ी तपस्या होती है, बड़ा कुछ होता है। उन्होंने कहा हम सब करेंगे। अरे महाराज है हमारे, तो ये सब चिंता मत करो, अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा चलो देखो आप बात समझ नहीं रहे, अश्वमेघ यज्ञ हो नहीं सकता, तो ऐसा करते, पहले अश्वमेघ यज्ञ से पहले गणेश पूजा होती है। तो वो गणेश पूजा करते हैं, पहले गणेश पूजा करते हैं, फिर गणेश पूजा करने के बाद फिर देखेंगे कि करना है या नहीं करना। नहीं तो सिर्फ अगर आपने सोच ही लिया है मन से, तो गणेश पूजा आप ऐसे कर लो, बाकी सब मन से ऐसे सोचना कि आपने कर लिया। अरे बोले कमाल कर, क्यों मन से सोचूंगा यार? हाँ 100 नहीं कर रहे हैं, एक तो करेंगे, एक अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, क्या है इसमें? बोले पूरी पृथ्वी पे घोड़ा दौड़ाना पड़ता है, कौन सा घोड़ा होता है ना, आज ऐसा घोड़ा है। चलो आप एक बार को कर लो, वो घोड़ा कहाँ से लाओगे जो पूरी पृथ्वी पे दौड़े? और फिर कहाँ कहाँ जाके दंगा करोगे? वो जहाँ जहाँ दौड़े, किसी ने घोड़ा रोक लिया, वहाँ से युद्ध करना, सब करना, ये सब कहाँ हो पाएगा? गणेश जी की पूजा कर लो। उन्होंने कहा चलो गणेश जी की पूजा करते हैं। तो उन्होंने फिर गणेश जी की स्थापना करी। अभी वहाँ पे जयपुर में वो गणेश जी हैं, तो हम लोग तो शायद गए नहीं ना कभी हम।
मोटी डूंगी के गणेश जी हैं, वो दिखते नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल गणेश जी है वहाँ मैंने ऐसे सुना है कि जो भी कोई शादी का कार्ड ये वो होता है तो लोगों की मान्यता है वो पहले वहाँ गणेश जी में देते हैं। तो मोटी डूंगी जगह है एक, वहाँ मोटी डूंगी में गणेश जी है तो उनको मोटी डूंगी के गणेश जी बोलते हैं। बहुत बड़े विशाल गणेश जी और बहुत बड़ा मंदिर है। तो वो उन्होंने वहाँ गणेश जी की स्थापना करी और उस टाइम पे उन्होंने जैसे जो गणेश पूजा होती है वो वैसे विधि से करी। और उसके बाद जब विधि पूर्ण हो गई तो राजा ने पूछा कि भाई सब विधि से हो गई? तो बोले जो वो कराने वाले थे उन्होंने कहा हाँ हो गई, अब ठीक है, कली काल में इतना ही संभव था तो ठीक ही हो गई। आप समझो कि जो विधि थी सब ठीक हो गई, कली काल में जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने कराया विधि से। तो राजा ने बोला कि भैया आप ऐसे कह रहे हो हाँ ठीक ठाक विधि से हो गई और मतलब हमारा ऑलमोस्ट सारा कोष खाली हो गया केवल गणेश पूजा करने में, अभी अश्वमेध यज्ञ तो शुरू नहीं हुआ। तो बोले उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लग गई थी वो गणेश पूजा करने में। और कराने वाला कह रहा है कि ठीक है कली काल के हिसाब से ठीक है, अब पूर्ण विधि तो नहीं हो सकती गणेश पूजा की जैसे होती थी मगर कली काल के हिसाब से सही है। तो 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, आज के डेट में हिसाब लगा लो कितना होएगा, मतलब कैलकुलेशन नहीं हो सकती कितने करोड़ों में पहुंच जाएगा। इतना तो गणेश पूजा में लग गया, जो अश्वमेध यज्ञ शुरू कराने से पहले नॉर्मल एक गणेश पूजा होती है। तो राजा ने तब उनको, माधव सिंह ने बोला अब हम समझ गए कि आप क्यों कह रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ, अरे हमारी टाइम बोल गई, इतने में तो संभव नहीं है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है हम समझ गए कि अश्वमेध यज्ञ समझ। ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ नहुष ने किए थे, 100 विधि से, पूरी इतनी विधि से कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, ब्राह्मण हत्या का, ये बंद करो, तो सारे ऋषिगण नहुष के पास आए कि भैया तुम कैपेबल हो इंद्र बनने के, क्योंकि तुमने तो पूरा जो क्राइटेरिया होता है उसकी एलिजिबिलिटी तुमने क्रॉस कर ली है, 100 तुमने अश्वमेध यज्ञ कर लिए, तो हम सबका हो रहा है। उसने कहा नहीं नहीं हम तो मनुष्य हैं, हम कहाँ आप पे, क्योंकि जो इंद्र बनता है वो तो फिर सप्त ऋषियों का और उनका सबका देवता हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं मनुष्य हूँ, मैं कहाँ बन पाऊँगा। तो अरे बोले नहीं आप बनोगे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आज के बाद जिस पे आप नज़र डालोगे उसका सारा आधा तप और आधा बल आप में आ जाएगा, तपोबल। नहुष ने कहा ठीक है भाई इफ इट इज सो। तो उन्होंने कहा अब आप इंद्र बनो, सारे ऋषियों ने उनको इंद्र बना दिया। ये वो नहुष हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ करके बैठे हैं, अब इंद्र बन गए। और वहाँ इंद्र बनने के बाद, अब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ समय बहुत कम है, वहाँ इंद्र बनने के बाद नहुष के मन में आया कि भैया इंद्र तो भाग गया है, क्योंकि ब्रह्म हत्या करी थी, स्वर्ग छोड़ के भाग गया, मगर जो इंद्राणी है अब इस पर तो हमारा अधिकार है, अब हम इंद्र बन गए हैं, तो जाओ इंद्राणी को बोलो कि हमारे साथ आके यहाँ बैठे। अब इंद्राणी जो शची थी उन्होंने तो पतिव्रता थी, उसने कहा भाई ये तो, ऐसी बुद्धि खराब हुई कि वो जो 100 अश्वमेध यज्ञ करके बैठा है उसकी बुद्धि ऐसे खराब हो गई कि उस स्त्री पे आ गई, इंद्राणी पे, कि भैया ये हमारे होनी चाहिए। उन्होंने फिर वही अब गुरु को याद किया, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव ही फिर समस्या का हल देते हैं। बृहस्पति जी आए, बृहस्पति ने बोला भाई ऐसा करो, नहुष को बोलो कि जो ये जो सप्तऋषि है ना, इनको बोले कि आपकी पालकी वो उठा के लाएं सप्तऋषि। जब सप्तऋषि आपकी पालकी उठा के लाएंगे और आप स्वयं मेरे यहाँ पे आएंगे तो सब ऑथोराइज्ड हो जाएगा कि भाई सप्तऋषि आपकी पालकी लेके आए हैं और आप मेरे ग्रह में आए हैं, तो फिर मैं आपका वर्ण कर पाऊंगी। तो आप इनको बोल दो ये करें। ये बृहस्पति ने उन्हें बोला, उन्होंने, इंद्राणी ने वही उनको कन्वे कर दिया। उन्होंने कहा हाँ हम तो अब इंद्र बन गए, ये सब हमारे नीचे ही हैं, हमारी तो क्लियर बात हुई थी कि भाई अब हम आपके ऊपर हो जाएंगे। सब ऋषियों ने कहा था हाँ हाँ ऊपर हो जाएंगे महाराज। सप्त ऋषियों को बोला चलो पालकी उठाओ हमारी और हमें लेके चलो वहाँ पे। अब जब बुद्धि खराब हो जाती है, काम अधूरा हो जाती है, तो कुछ समझ में थोड़ी आता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ऋषियों से पालकी उठवा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। अब ऋषि महात्मा जो हैं वो फिर वैसे ही सब देख दाख के बेचारे अपनी पालकी चला रहे हैं कि कहीं पैर ना पड़ जाए, ये ना पड़ जाए ऐसे ठीक से, और वो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो करते करते महाराज अगस्त्य ऋषि को पैर लगा दिया गया। जल्दी चलो, कैसे चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो। अगस्त्य ऋषि को, अगस्त्य ऋषि ने भाई अब पालकी छोड़ी, वहीं नहुष नीचे गिरा और वहाँ को बोला ये जो जल्दी जल्दी तू कर रहा है, जा सर्प योनि में नीचे जाके गिर जा। तो
हमारे आशीर्वाद से ही तू ये बना था और आज हमारे श्राप से ही तू वापस नीचे जाएगा। और नीचे अजगर की योनि में चला गया। बोले मेरा जब वो गिर रहा था नीचे उल्टा, वहीं से तत्क्षण स्वर्ग से नीचे गिरने लगा। तो गिरते गिरते पूछा मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं पागल हो गया, जेब हो। तो वहां ने कहा ठीक है, सत्संग तूने आज तक नहीं किया है, सत्संग का तेरे जीवन में बहुत अभाव रहा है, जिस कारण तेरी बुद्धि खराब हो गई। तो जब तेरा सत्संग हो जाएगा तब तू उस योनि से मुक्त हो जाएगा, अजगर योनि से, और नीचे जाके अजगर बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भजन हम कर रहे हैं, इसके अलावा ज्ञान कर्म आदि इन सब में अगर फंस गए तो कितने 100 अश्वमेघ यज्ञ भी करने वाला व्यक्ति जो है, वहां का भी मन जो है वो खराब का खराब ही रहता है, उसका भी हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। केवल नाम लेने से, नाम के साथ स्मरण करने से, शरणागत होकर भजन करने से हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी करने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण संभव नहीं है, नहीं है। आप देख लो, एक गणेश पूजा जिस यज्ञ की नहीं करा पाए महाराजा यहाँ के, वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले की भी क्या स्थिति है। एक गौदान जीव नहीं कर सकता, असंख्य गौदान करने वाले की भी क्या गति है। और आखिरी में कल्याण कैसे हुआ, इनकी महाभारत में भी कथा आती है। तो नहुष ने भीम को पकड़ लिया, और भीम को पकड़ लिया तो भीम भी छुटा नहीं पाया उनसे। भीम को लगा भैया गया आज तो, क्योंकि भीम के पास तो कितना बल था, 1 लाख हाथियों जैसा बल, और भीम छुड़ा नहीं पा रहा है उसके चंगुल से। और फिर उसके बाद जब युधिष्ठिर गए, और युधिष्ठिर से उनका जो प्रसंग है, जो युधिष्ठिर के साथ उनका प्रसंग हुआ, उसको सत्संग माना गया कि युधिष्ठिर जैसे संत के साथ आपने जो प्रसंग कर लिए, संग कर लिया, वो तुरंत वहां से फिर वो नहुष राजा बन गया और उसने भीम को भी छोड़ दिया। सत्संग इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों पे बाढ़ आई पड़ी है सत्संग की। जितना चाहें उतना संतों का संग कर ले, जितना चाहें उतना सत्संग कर ले, है ना। हम लोगों के लिए कितना सुगम है और सरल है सत्संग। ये 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो जब जीव सत्संग करता है, संग भक्तों के साथ रहता है, उनकी मति से, उनके शरणागत होकर अपना भजन करता है, तो बड़ी सुगमता से भक्ति और भगवान की प्राप्ति कर लेता है। बड़ी सरलता से ये उत्तम भक्ति बन जाती है। समझ गए। बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती, बहुत ऊपर मतलब बहुत सारे कृत्य करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा श्रम करने की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस जो कर रहे हैं, हमारा यही श्रम है, हमारी यही मेहनत है, हमारी यही तपस्या है। सुबह बोला इतने समय उठो, इतना जप करो, इतने समय तक करो, रात के खाने से पहले हमारा सब श्रवण हो जाए, हमारा सब अध्ययन हो जाए, हमारा सब नियम का अपना जप हो जाए, बस ये हम कर ले, बस यही हमारा तप है। ये कोई बहुत भारी तप है? वैष्णवों के लिए बस यही तप है, बस इतना कर लो। अगर किसी तपस्वी को बोलो तो कहेगा ये कोई तप तो शुरू ही नहीं हुआ, ये तो करना ही है, अब आप तपस्या बताओ क्या करनी है कि नहीं। हमें कुछ नहीं करना महाराज, कोई तपस्या नहीं करनी। एकादशी पे भी 3 टाइम खाना खा रहे हो, फल भी खा लिए, ये भी खा लिए, वो भी खा लिया, अभी कुट्टू पुट्टू सब खा लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, कोई तपस्या नहीं है किसी भी चीज। तपस्या कुछ नहीं है, तब हमारा बस यही तप है, हम डिसिप्लिन में रहें, हम शरणागत होकर रहें, अपना जो भजन करें वही करें, बस उसी से सब प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में रूप गोस्वामी ने विस्तार किया है। थोड़ा विस्तार उसका फिर अगली बार करेंगे, अभी तो बहुत समय हो गया है ना। आप कहोगे बात तो कुट्टू उट्टू की करो, खाने कुछ नहीं दे रहे तो अभी प्रसाद पालें, और अगली बार फिर हम लोग थोड़ा और विस्तार इसका करके मैं बताऊंगा कि रूप गोस्वामी ने बताया कि कितनी सुगमता से जो हम भजन कर रहे हैं, इसी भजन से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी भजन से हमें भगवत प्रेम सुगमता से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। जय श्री राधे।